नमस्कार, मी हरीश कुकरेजा नारायणगावकर. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा. मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में. जैसे कि आप जानते हो कि इसमें हम लोग अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं. तो आज का विषय है समाधान स्वरूप. इसी विषय पर आज हम किशन दत्त जी से विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे. तो फिर से एक बार रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. समाधान स्वरूप. सृष्टि रूपी नाटक में विभिन्न प्रकार के दृश्य परिदृश्य आते और जाते रहते हैं. कभी कैसे तो कभी कैसे. कभी आत्माएं संपूर्ण स्वरूप में होती हैं तो कभी अपूर्ण स्वरूप में. कभी आराधना स्वरूप में होती हैं तो कभी साधना स्वरूप में. कभी पूज्य स्वरूप में होती हैं तो कभी पुजारी रूप में होती हैं. कभी जीवन मुक्त स्थिति में होती हैं तो कभी जीवन बंद स्थिति में. कैसी विडंबना है कि यह सब जाने अनजाने होता ही आया है और अनंत काल तक होता ही रहेगा. इसे रोका नहीं जा सकता. सृष्टि के परिवर्तन के नियम अनुसार परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं और होते रहेंगे. कार्य कारण और निवारण के क्रम का सिलसिला सतत अपने स्थूल और सूक्ष्म रूपों में चलता ही रहता है. सृष्टि चक्र में एक समय ऐसा भी था जब समस्या और समाधान ये दोनों शब्द मात्र ही नहीं थे, लेकिन समयांतर में काल ने पलटा खाया और परिस्थितियां निर्मित हुई और दोनों शब्द अनुभूति के मानस पटल पर उभर कर सामने आ गए. विश्व आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब वह अनेक समस्याओं से जूझ रहा है. विश्व के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं सिर उठाई खड़ी हैं जिनका कोई स्थायी समाधान नहीं सूझ रहा. कुछ एक समस्याओं का अगर समाधान किया भी जाता है तो कुछ नई समस्याएं फिर पैदा होने लगती हैं. स्वाभाविक जीवन निर्वाह की गति सहज स्वाभाविक रूप से गतिमान नहीं होने का नाम ही समस्या है. जीवन के प्रवाह में और जीवन के निर्वाह में आने वाली कठिनाई का ही दूसरा नाम समस्या है. समस्याओं के समाधान के मूल में वे कौन कौन सी भूलें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान हो तो बहुत हद तक समस्याओं के प्रभाव से मुक्त रहकर जीवन की सहजता को उपलब्ध हुआ जा सकता है. संसार परिवर्तनशील है. व्यक्ति और वस्तु दोनों ही परिवर्तनशील हैं. इसलिए व्यक्ति और वस्तु दोनों ही पूर्णता और अपूर्णता की स्थिति से होकर गुजरते हैं. व्यक्ति और वस्तु की अपूर्णता की स्थिति ही अपने आप में एक समस्या है. यह नकारात्मक स्थिति ही समस्याओं की जनक है. अपूर्ण स्थिति को नकारात्मक स्थिति ही कहेंगे. कहने का भाव यह है कि हमें समस्या या परिस्थिति के आकार या प्रकार में ही उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि हमारा चिंतन व हमारा दृष्टिकोण वास्तविकता और अंतिम सत्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए. समस्याएं समय की देन हैं. कई बार हमें ऐसा लगता है कि कर्मवाद के दृष्टिकोण के हिसाब से समस्याएं व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में या कहीं अतीत में स्वयं निर्मित की गई हैं, परंतु इसके भी परोक्ष में काल क्रम का प्रभाव कार्य कर रहा होता है. चिंतन का एक कोण यह कहता है कि समस्याएं भले ही समय की देन हैं, परंतु फिर भी विवेक जागृति के द्वारा समस्याओं के प्रभाव से ऊपर उठकर रह सकते हैं. काल चक्र तो चलता रहेगा, हम इसे यकायक नहीं बदल सकते. प्रश्न उठता है कि क्या दोनों ही एक साथ नहीं रह सकते? हम भी रहें और समस्याएं भी रहें. जहां हमें समस्याओं का समाधान करना है वहां हम समस्याओं का समाधान भी करें, और जहां समस्याओं का समाधान नहीं भी कर सकते वहां क्या दोनों नहीं रह सकते? ये चिंतन का विषय है. किंतु ऐसे रहें जैसे समस्याओं से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है. हमारी आंतरिक स्थिति इतनी ऊंची, हमारी आंतरिक स्थिति इतनी अच्छी हो जिससे ये आभास मात्र भी ना हो कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई है भी या नहीं. इसके लिए दो चीजें चाहिए. आंतरिक जागृति की साधना पहली बात, और दूसरी बात
हर प्रकार की समस्या का विवेचन, विश्लेषण, समस्याओं के समाधान के प्रयास भौतिक के साथ साथ बौद्धिक और आध्यात्मिक भी होने चाहिए। हम व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से विचार करने की कोशिश करें। शरीर, मन और विचार की समस्याएं जीवन की समस्याएं हैं। अनेक प्रकार के रोग कर्म भोग के रूप में उत्पन्न हुए हों या मौसम के प्रभाव के कारण हुए हों, लेकिन इन पर नियंत्रण न होना ही समस्या है। असंयम रहने से, आलस्य, अलबेलेपन से, परिस्थितियों की अवहेलना करने से रोग पैदा होते हैं। हार्मोन के असंतुलित होने से रोग उत्पन्न होते हैं। ध्यान रहे, रोगों के कारण भी शरीर में ही है और निवारण भी शरीर में ही है। आहार के संयम, शारीरिक व्यायाम आदि बाहरी उपायों के द्वारा निरोगी रहने से व्यक्तिगत शारीरिक समस्याओं से मुक्त रहा जा सकता है। दूसरा आंतरिक उपाय है अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने, आंतरिक साधना को बढ़ाना। आज तक दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं खोजा गया है कि जिसके उपयोग से आदमी के शरीर को बूढ़ा होने से बचाया जा सके। आज जमाना बदल चुका है, लोगों की विचारधाराएं बदल चुकी हैं। युवावस्था में व्यक्ति सबका पालन पोषण करता है, लोग उसे समुचित सम्मान और स्नेह देते हैं। लोग समझते हैं कि यह बड़े काम का आदमी, बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। इसी बीच वह अनुभव नहीं कर पाता कि वह अकेला भी है और उसे अंततः अकेला भी होना है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, उससे प्राप्त होने वाला सहयोग समाप्त हो जाता है, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। तब उसे अनुभव होता है कि वह अकेला है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अधिकतर लोगों के साथ प्राय ऐसा ही होता है। सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर शाम तक लौटकर घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। समय से पहले ही अपने आप को सचेत कर लेना होता है। ऐसा समझना कि इस अवस्था में अंदर के जागरण का एक अवसर परमात्मा ने दिया है। निरंतर यह विचार करें कि ये जो भी अपेक्षाएं थीं या हैं, वे केवल मोह के कारण थीं और मोह भ्रम में ही फंसाने वाली थीं। अब मोह की रस्सी को तोड़ने का यह अच्छा अवसर है। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को समाधान स्वरूप इस विषय पर। इसी विषय को लेके हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। दूजी मुरली तीजो मधुबन, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है।
जिगर में है, सांसों की लंबे सफर में है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन मेल धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन मैल धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। ओ लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। नमस्कार, मी आहे भारती. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किशन दत्त जी से समाधान स्वरूप इस विषय पर अति बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आइए श्रोता मित्रों, अब आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। 3 प्रकार का पुरुषार्थ करना होगा। एक, सत्यता को देखें, जाने और स्वरूप बने। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा अपने को देखने का पुरुषार्थ करना और अनुभव करना कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। आत्मा आई अकेली है और जाएगी भी अकेली। आत्मा यद्यपि अपना अभिनय अन्य आत्माओं के साथ अदा करती है, तथापि यह त्रैकालिक सत्य है कि हर आत्मा अपने ही संस्कारों के संसार के अनुसार सदा इंडिविजुअल बनी रहती है, सदा व्यक्तिक बनी रहती है। वह समूह में रहते हुए भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत है। ध्यान रहे, मोह की रस्सी को तोड़ने का हमारा चिंतन हमें निराशावादी नहीं बना दे, बल्कि आशावादी और सत्य की अनुभूति करने वाला बनाए। आत्मा को सबसे अधिक मोह अपने ही शरीर से होता है। यह मोह ही भय का कारण होता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले निर्भय हो जाते हैं। जब तक डर है तब तक आध्यात्मिकता का रसपान करने में कठिनाई आती रहेगी। डर के कारण समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता। मोह की आसक्ति से उत्पन्न हुआ भय, यह बड़े मर्म की बात है। मैं शरीर नहीं हूं, इसे समझें। मैं शरीर को चलाने वाला हूं, इसे समझें। मैं शरीर हूं, इस भ्रम को विवेक पूर्वक तोड़ना होता है। आत्मज्ञान हमें यह चिंतन देता है कि यह शरीर मेरा एक आवास है, इसमें मैं कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ हूं।
यह मेरा एक घर है, यह शरीर साधन है, आत्मा साधक है। मुझे साधना के लिए शरीर रूपी साधन का ठीक ठीक उपयोग करना है। अध्यात्म साधनों का उपयोग स्वीकार करता है, लेकिन इतना उपयोग भी स्वीकार नहीं करता कि आदमी की सहन शक्ति की चेतना ही कहीं खो जाए। अध्यात्म का बीच का मार्ग है, अध्यात्म का मध्यम मार्ग है। बीच वाले विकल्प का उपयोग करते हुए साधनों का उपयोग भी करें और सहन भी करें। शरीर के साधन का उपयोग भी करना होता है और इसके भान से उपराम भी होना होता है। ज्ञानवान होकर शरीर रूपी साधन को संभालते हुए अध्यात्म के सोपान चढ़ने होते हैं। साधक, साध्य, साधना और साधन, इन चारों चीजों को ठीक ढंग से समझ लेना होता है। शरीर से ऊपर उठकर देखें, जीवन की अनेक समस्याओं का सीधा संबंध मन से होता है। औसतन 90% समस्याएं मानसिक होती हैं। मन सकारात्मक और शक्तिशाली हो तो समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। किसी को मन के चंचल होने की समस्या है। मन तब तक ही चंचल होता है जब तक हम उसे नहीं जानते और नहीं देखते। बाहर मुक्ता में मन चंचल है। मन तो एक पंछी के समान है। मन को बाहर मुक्ता के आकाश में छोड़ दो तो वह पंख फड़फड़ाएगा ही। आकाश में वह चैन से कैसे बैठेगा? पंछी को उसके घोंसले में बिठा दो तो पंख फड़फड़ाना बंद हो जाता है। मन रूपी पंछी को अंतर्मुक्ता के घोंसले में बिठा दें तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। प्रतिक्रिया करना भी मानसिक समस्या है। इंद्रियां हैं तो कार्य करेंगी ही, किंतु प्रतिक्रिया करना अलग बात है। रूप, रस, गंध और शब्द, स्पर्श की क्रियाओं के साथ साथ जागरूक होकर मन को उससे उपराम रखना है। इन क्रियाओं को राग द्वेष की प्रतिक्रिया के साथ स्वयं को नहीं जोड़ना है। मानसिक आवेगों से भी अपने मन को मुक्त रखा जा सकता है। अतीत और भविष्य के चिंतन से भी स्वयं को मुक्त रखा जा सकता है। सभी मानसिक आवेग बेहोशी में ही पैदा होते हैं। सभी मानसिक आवेग देह और देह की दुनिया और देह की पदार्थ की आसक्ति से ही पैदा होते हैं। ये मानसिक आवेग मनुष्य को समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। स्वयं जागरूक रहकर मानसिक जागृति द्वारा बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाया जा सकता है। दिव्य बुद्धि के सामने सभी परिस्थितियां घुटने टेक देती हैं। अनेक व्यक्ति, अनेक विचार और अनेक वाद और विवाद होते हैं। विचार मतभेद भी एक बड़ी मानसिक समस्या है। अतीत में केवल विचार भेद के कारण बड़ी बड़ी लड़ाइयों और बड़े बड़े संघर्षों से समाज को बहुत कुछ दुख झेलना पड़ा। आध्यात्मिकता की दृष्टि से विचार भेद के संघर्ष को मिटाया जा सकता है। सूत्र यह है कि हम सब सह अस्तित्व के हैं। इस संसार में परस्परस दो विरोधी तत्व एक साथ रह सकते हैं। जन सामान्य की धारणा यही रहती है कि परस्पर दो विरोधी तत्व एक साथ नहीं रह सकते हैं। परस्पर वैचारिक समझ, विशाल दृष्टिकोण और भावनात्मक जुड़ाव से विरोधी तत्वों को एक साथ रहना संभव है। जिन्हें हम विरोधी कहते हैं वे सर्वथा पूरी तरह विरोधी नहीं होते। दुनिया में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो पूरी तरह विरोधी या पूरी तरह अविरोधी हो। विरोधी व अविरोधी आंशिक रूप से अविरोधी व विरोधी होते ही हैं। अग्नि को ठंडा और बर्फ को गर्म भी कहा जा सकता है। सर्दी और गर्मी में मात्रा का भेद है। जहां सापेक्षता का दृष्टिकोण है वहां ही सह अस्तित्व है। बिना सापेक्षता के दृष्टिकोण के यथार्थता को नहीं समझा जा सकता। विरोधी या अविरोधी की विरोधाभासी की तात्विक समझ को, इस गहरी समझ को समझते हुए
और मात्रा के भेद को समझते हुए विचार मतभेद के संघर्ष से ऊपर उठा जा सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि अनासक्त भाव से अपने संयम में रहने का विवेक जागृत हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आज आपने समाधान स्वरूप इस विषय का विश्लेषण करते हुए बहुत सारा उपयुक्त ज्ञान हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किया। आपने बताया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्थिति को ऊंचा बनाए तथा अपनी आंतरिक साधना को बढ़ाए। बाहरी रूप से व्यायाम प्राणायाम तो जरूरी है ही, लेकिन इसके लिए समय के पहले अपने सत्य स्वरूप को पहचाने। मैं केवल शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो निश्चित तौर पर किशन दत्त जी, मुझे भी लगा कि मनुष्य जब मरता है तो उसके पार्थिव शरीर को जलाते हैं, क्योंकि उस चैतन्य शक्ति यानी आत्मा रूपी ड्राइवर के बिना शरीर रूपी गाड़ी कोई काम की नहीं। आपकी यह बातें विचार करने योग्य है। तो इस विषय को लेके हमारे श्रोता मित्रों से बातचीत करने के लिए किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको यह कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा ही लगेगा। जाते जाते हम आपसे फिर एक बार वादा करते हैं कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करते रहेंगे और उनकी ज्ञान युक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमचा।